क्यों ए का साउंड कभी ए होता है तो कभी ए हो जाता है, कभी अ हो जाता है तो कभी ए हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? चलिए इसको आज हम जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ए के उच्चारण के नियम, यानी ए लेटर्स। तो हमारा फर्स्ट रूल्स है, जब दो कॉन्सोनेंट जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट और उसके बीच में सिंगल वॉवेल्स ए रहे, जब दो वॉवेल्स हो जाएंगे तो वहां पे लॉन्ग साउंड हो जाएगा, फिर उसको हम ए पढ़ेंगे। और यहाँ पे केवल एक सिंगल वॉवेल्स आएगा ए, तो इसका साउंड हो जाएगा ए। ये वाली मात्रा लगेगी वर्ड पे, ठीक है। जब दो कॉन्सोनेंट हो, यानी देखिए इसमें एक ये कॉन्सोनेंट है, एक ये कॉन्सोनेंट है, दोनों के बीच में ए है, तो यहाँ पे हमारा रूल्स होगा शॉर्ट साउंड का, और इसको हम पढ़ेंगे बैड। इसी तरह से BAD बैड, BAT बैट, CAP कैट, CAT कैट, CAN कैन, FAN फैन, HAT हैड, MAN मैन। यानी कि जब भी दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में ए आए तो वहां पे हम ए का साउंड ए पढ़ेंगे। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में ई आए तो उसका साउंड ए हो जाता है, यानी कि लॉन्ग साउंड। जैसे हम ABC पढ़ते हैं, सेम वैसे ही ए को ए पढ़ेंगे, वहां पे ए नहीं होगा, ए होगा। जैसे बेक, BAKE बेक, देखिए यहाँ पे ए आया है ये, और इसके बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में ई आया है, तो इसका साउंड हो जाएगा BAKE का साउंड होगा बेक, ब-ए-क। और जो ये लास्ट वाला वॉवेल्स होता है यह साइलेंट हो जाता है। यह मैंने पिछली क्लास में बताया है कि जब दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो पहले वॉवेल्स का हम प्रोनाउंस करते हैं और दूसरा वाला वॉवेल्स साइलेंट हो जाता है। इस तरह से हम ये हो जाएगा बेक। जैसे देखिए बेस, ब-ए-स, ई साइलेंट हो गया, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद ई है, तो इसका साउंड हो गया ब-ए-स, बेस। इसका हम प्रोनाउंस करेंगे बेस। इसी तरह से फेक, डेट, लेट, मेक, देखिए सब में वही है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई है। जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आएगा तो ये ई हो जाएगा साइलेंट और इसका साउंड होगा ए। इस तरह से इसका प्रोनाउंस हम करेंगे म-ए-क, मेक, ल-ए-ट, लेट, ड-ए-ट, डेट। रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को अ से पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में ए के बाद, ए के तुरंत बाद डबल एल हो तो उसका साउंड अ हो जाता है। जैसे ऑल, हॉल, वॉल, फॉल, कॉल, मॉल। देखिए सब में ए के बाद डबल एल है, यहाँ भी ए के बाद डबल एल, यहाँ भी ए के बाद डबल एल। फॉल, F-A-L-L, फॉल, C-A-L-L, कॉल। कॉल नहीं, जैसे हम कहते हैं हमारा कॉल आया है, कॉल नहीं आया, कॉल आया है। माल, हमें माल नहीं जाना, हमें मॉल जाना है।
MALL मॉल। रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। यानी कि जब कभी भी किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद आर आए तो ए का साउंड आ हो जाता है। जैसे बार, देखिए यहाँ पे ए के तुरंत बाद आर है तो इसका साउंड क्या होगा? आ। ब आ क, बार। ए के बाद यहाँ भी आर है तो इस ए का साउंड क्या होगा? आ। ड आ र क, डार्क। कार्ट, पार्क, यार्न, वार्म। तो किसी भी वर्ड में जब ए के बाद आर आए तो ए का साउंड आ हो जाएगा। 5, जब किसी वर्ड में ए के बाद ST या SK आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। यानी कि जब किसी भी वर्ड में ए के तुरंत बाद ST या SK दोनों में से कोई भी एक रहेगा तब भी हम ए को आ से पढ़ेंगे। जैसे पास्ट, यहाँ पे देखिए ए के बाद ST है तो इसका साउंड होगा पास्ट। पास्ट, पास्ट। लास्ट, देखिए यहाँ पे भी ए के बाद ST है, फास्ट। मास, यहाँ ए के बाद SK आया है तो इसका साउंड भी होगा आ। मास्क, मास्क। टास्क, बास्क। सब में ST या SK आया हुआ है तो इसका भी साउंड इस कंडीशन में भी ए का साउंड आ होगा।